अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से कुछ दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो है वो गुस्साई का फतवा लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया गया और फिर अली भाई को जो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। पहले अली भाई की जो गिरफ़्तारी 3 MBO के तहत की गई, यानी कि हिफाजती जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर 295C भी काट दी गई। अब जब ये 295C काटी गई तो उस वक़्त इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे ऊपर ये मुकदमा भी दायर कर दिया गया है। अली भाई को पहले आपको पता है कि झेलम डिस्ट्रिक्ट जेल में रखा गया, उसके बाद हाफिज़ाबाद जेल में रखा गया। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को बताया नहीं गया, बिल्कुल जो कैद तन्हाई वाला मामला वहाँ पर किया गया। जब अली भाई की रावलपिंडी में पेशी हुई और FIA में जो इंजीनियर साहब का केस किया, तब इंजीनियर साहब के जो वालिद मोहतरम हैं उन्होंने अली भाई से जो मुलाकात की और उनको फिर बताया कि भाई आपके ऊपर ये वाला केस भी कर दिया गया है, यानी कि आपके ऊपर 295C ए की जो दरख्वास्त है वो दी गई और 295C आप पर लगा दी गई है। तो फिर बाद में जाओ इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को इस बात से पता चला, तो एजाज़ सैयद भाई ने इसके बारे में काफ़ी जो डिटेल्स बताई हैं मुलाकात के हवाले से। और ये बताया कि यार एक इस्लामिक स्कॉलर के साथ इस तरह का सलूक करना तो ये बिल्कुल भी जाओ ठीक नहीं है। तो एजाज़ सैयद भाई जाओ क्या बात कहते हैं, हम उनकी वीडियो के ऊपर जाओ रिएक्शन देते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ना बात करेंगे। तो चलें पहले आप उनकी वीडियो देखें। अहम बात यह है कि 26 अगस्त को आपको पता है उनके ऊपर पहले उनको गिरफ्तार किया गया मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, कि उन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार किया गया कि कहा गया कि शहर का जो अमन है वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत आपको गिरफ्तार करते हैं। जब वो गिरफ्तार हो गए, इब्तदा में वो जेल में थे और फिर जेलम से हाफिज़ाबाद जेल में मुंतकिल कर दिए गए। फिर बाद में उनके ऊपर 295C का यानी कि तौहीन रसालत का एक मुकदमा कायम किया गया और बड़ा मुतनाज़ा मुकदमा कायम किया गया। मैं तो हैरान हूँ उस पुलिस के ऊपर और जेलम पुलिस के ऊपर और जेलम के इंतजामिया के ऊपर हैरान हूँ कि किस तरह का मुकदमा उन्होंने लिखा कि एक प्रोग्राम है जिसकी इब्तदा मोहम्मद अली मिर्ज़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेज के कर रहे हैं, यानी कि अपनी गुफ्तगू का आगाज दरूद भेज के कर रहे हैं और बीच में एक रेफरेंस देते हैं किसी और हवाले से, किसी और का मौका बताते हैं कि वो ये कहते हैं, मैं उन अल्फाज में नहीं जाता, और फिर वो जब अपना इंटरव्यू या अपना प्रोग्राम वो खत्म करते हैं तो फिर दरूद भेजते हैं आखिरी नबी के ऊपर और नबी की शान बयान करते हैं। दरूद भेजना शान बयान कर रहे हैं ना, यानी कि एहतराम बयान करते हैं कि मेरे दिल में कितना। उस बंदे के ऊपर तो इन्हें रसालत का मुकदमा जो नबी की शान बयान करता है, तो एक मुतनाज़ा मुकदमा बिल्कुल कायम किया गया और फिर उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, जेलम में भी और जेलम के बाद हाफिज़ाबाद में भी। तो अभी जब उनको जुमेरात के दिन पेश किया गया था, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, सिक्योरिटी सख्त थी, तो एक साहब जो हैं वो उनकी फैमिली के मेंबर, मैं नाम ले दूँ तो उनके जो वालिद हैं वो उनसे मिले, तो उनके वालिद ने उन्हें बताया कि आपको पता है आपके ऊपर एक और मुकदमा भी दायर हो चुका है। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं था कि मेरे पे मुकदमा है, यानी कि मोहम्मद अली मिर्जा को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके ऊपर तो रसालत का मुकदमा कायम कर दिया। अच्छा, वो समझ मैं 16 MPO के तहत उनके ज़हन में यही है कि मैं 16 MPO के तहत ही गिरफ्तार हूँ। ताहम मोहम्मद अली मिर्जा को तनहा रखा गया हुआ है। उनको होता है ना क्लास B देना, वो क्लास B नहीं दी गई और अहम बात यह है कि उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि उनके ऊपर चार्ज क्या है। अच्छा, ये देखें, जो तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत या तौहीन सहाबा या तौहीन अंबिया व अहले बैत, ये 4 किस्म के तौहीन के जो कवानीन हैं, इसमें नॉर्मली बंदे को आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है कि माजी में बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें किसी दूसरे बंदे ने उन्हें वहाँ पे कत्ल कर दिया या अटैक किया, कत्ल करने की कोशिश की, तो उसमें वहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन पेशी के मौके पे अहले खाना को या किसी को ना मिलने देना, ये मेरा ख्याल है उनके उन बुनियादी राइट्स के खिलाफ है। वालिद तो उनके मिले, हाँ वालिद तो उनके मिले नहीं, और वालिद को और उनकी फैमिली को उन्हें उधर भी मिलने देना चाहिए। और जो एक स्कॉलर है, मजहबी स्कॉलर है ना, उसको उसकी B क्लास दे, और वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिसने कोई तौहीन की हो या वो कहता होगा जी मैं ये, मतलब ये अभी डिसाइड होना है ना, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है, ठीक है वो उसमें। तो आप ये देखें कि अच्छा, मैं मेरे लिए हैरान कुन आसिफ बात ये है कि मेरे जैसा बंदा, मैं कोई इतना प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ, टू बी फेयर, कि हम एक मजहबी हैं, मजहब का एहतराम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं, हम मजहब की डिटेल्स वगैरह में नहीं जाते होते, आपको पता है हम अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि ये बंदा वो है जिसने मजहब के मिस यूज़ के ऊपर आवाज़ उठाई हुई है। ये बंदा वो है जो मजहब को हथियार बनाकर लोग पैसे बिटोरते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है ये बंदा। ये जो मजहब के नाम पर लोग बाज बदमाशी करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है। और रेफरेंस क्या देता है? कुरान की किताब। रेफरेंस क्या देता है? हदीस की किताब। उससे बाहर नहीं निकलते ये। तो उनके ऊपर ये हो गया, तो फिर मैं और आप तो बहुत पीछे। अगर आप मजहबी हलकों पे तनकीद करेंगे तो फिर तो ज़्यादा चांस होता है। जी जी, जाहिर है मजहबी हलके आपस में गैंग। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने
एजाज़ सैयद भाई हफ़िज़हुल्लाह ताला की जाओ वीडियो देखी है। अब इसमें जाओ एजाज़ सैयद भाई ने माशाल्लाह ताला जाओ हक़ अदा किए है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और बड़ी दलेरी दिखाई इन्होंने, बड़ी दलेरी के साथ जाओ इस मामले में बात है की है। तो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन। बाकी जियो न्यूज़ ने भी इस खबर को जाओ अपने चैनल से अपलोड किया, तो अल्लाह ताला उनको भी जो वो आप समझ लें कि जज़ाए खैर अता फ़रमाए। क्योंकि देखें जो ख़बर होती है वो तो हर बंदा कोई फैलाता ही रहता है। किसी के बारे में न्यूज़ देना ये अलग होता है, लेकिन किसी के बारे में ऐसी न्यूज़ देना जिसमें उस बंदे के हक़ में जो बात की जा रही है, किसी बंदे के हक़ में बात की जा रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बात से होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एजाज़ सैयद भाई जो पहली बात कही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वो बयान आप चेक कर लें। जो बंदा बयान शुरू करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दोषी पड़ रहा है, उनकी शान बयान कर रहा है। उसके बाद अपना जब बयान का ख़त्म हुआ तब वहाँ पर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहा है। दरमियान में उन्होंने किसी और का जब रेफरेंस वास्ते दिया, और रेफरेंस देने से जो बंदा काफिर नहीं हो जाता, नकल कुफर कुफर ना बाशर। तो जो बंदा इतनी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करता है, जो बंदा इतना बड़ा जो आशिक रसूल है, तो उस बंदे के ऊपर ये मुकदमा दायर करना तौहीन साल का, तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। ठीक है, तो ये तो पहली बात उनकी बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को कैद तन्हाई में रखा गया, और अली भाई को इस बात से ना बताया भी नहीं गया कि आपके ऊपर ये जो दिफात लगा दी गई हैं। अब यहाँ पर आप समझ लें कि दाल में कुछ काला भी लग रहा है। लोग इसके ऊपर सवालात भी उठा रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को पहले 3 MPO के तहत पुलिस ने गिरफ़्तार किया हिफाजती तौर पर, ठीक है, ताकि कोई अमन व अमान की सूरत ख़राब ना हो। लेकिन गिरफ़्तार करने के बाद आपने 295C भी काट दी, 298A भी काट दी, 295A भी काट दी। तो इस मामले की जो समझ है नहीं आ रही कि ये फिर मामला जो क्यों किया गया। तो इसके अलावा इंजीनियर साहब को बताया भी नहीं गया। ये तो जब रावलपिंडी में इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की पेशी हुई, FIA में केस गया, तब अली भाई को उनके वालिद साहब ने बताया कि भाई आपके ऊपर जाओ ये दफ़ात भी लगा दी गई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई दाल में चीज़ काली है कि कोई ना कोई लोग मुखालफिन के साथ जाओ मिले हैं। अब पुलिस के ऊपर जाओ ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने इंजीनियर साहब को जानबूझ कर जाओ गिरफ़्तार किया, धोखे से गिरफ़्तार किया, फिर उनके ऊपर FIRs काट दी। तो लोग इस तरह जाओ काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें क्या सच्चाई है तो अल्लाह पाक बेहतर है जानते हैं। इसके अलावा जिन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने दीन का इतना बड़ा जाओ काम किया है, जिस बंदे ने उन लोगों को एक्सपोज़ किया है जो दीन के नाम के ऊपर जब वो गलत चीज़ें फैलाते हैं, बताते हैं। तो जो लोग नाम तो अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेते हैं, लेकिन जो गलत तालीमात होती हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं और लोग को गुमराह करते हैं। तो उन लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने एक्सपोज़ किया है, उनके ख़िलाफ़ जो इस वास्ते आवाज़ उठाई है। तो इतना बड़ा जिस बंदे ने दीन का काम किया है, जिस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन के लिए जो वक्फ़ कर दी है और अपनी हर चीज़ अल्लाह पाक के लिए कुर्बान कर दी है, तो उस बंदे के ऊपर तौहीन रिसालत का जो इल्ज़ाम लगाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये आप इस बात से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो ये एजाज़ सैयद भाई ने सारी बातें कही हैं। अल्लाह पाक उनको ज़ायक़ा अता फ़रमाए, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन।